कि एक आईएएस ऑफिसर आपसे बात कर रहा है और ये बता रहा है कि क्या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। ये लाइफ कैसी होती है सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में एक और चीज़ जो सीखने वाली ये है कि अपने जूनियर से कैसे बात करते हो आप। अगर आपने अच्छा अफसर बनना है तो फिर उसके लिए आपको कंप्लीट पर्सनैलिटी बननी पड़ेगी। जोश के साथ जीना, थोड़ा सा बड़प्पन रखना मन में, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्विस में। नमस्कार। कुछ साल पहले मैं एसडीएम कालका था। वहाँ पे बहुत बिजी ऑफिस था, काफ़ी लोग आते रहते थे। एक व्यक्ति आए मेरे पास जब मैं शुरू में ज्वाइन ही मैंने किया था, जो कि काफ़ी गरीब से लग रहे थे, मुश्किल में भी लग रहे थे और बुज़ुर्ग से थे। वो आके उन्होंने एक एप्लीकेशन दी जो किसी गांव के बारे में थी, उनके गांव के बारे में, जहाँ पे कुछ गली का नाली का कुछ झगड़ा था। काफ़ी साल से वो एप्लीकेशन वो दे रहे थे। जब मैंने वो एप्लीकेशन रिसीव की तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे लगा कि उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपको उम्मीद नहीं लग रही कुछ ज़्यादा? कहते मैंने कई अफसरों को आपसे पहले ये एप्लीकेशन दी है लेकिन वो काम नहीं हुआ मेरा। तो मुझे लगता है कोशिश तो आप कीजिए लेकिन मुझे ज़्यादा होप नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, हम करेंगे आपका काम। मैं जोश में था, मुझे लगा करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक जूनियर ऑफिसर था, उसको मैंने 2 दिन का टाइम दिया, कभी 1 दिन का टाइम दिया, कभी कहा आज ही लाओ ये करके, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये कई बार ही मेरे पास आए ये व्यक्ति। ये आके हर बारी मायूस नज़र आते थे, फिर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दुखी भी लगने लगे, गुस्से में भी लगने लगे। कहते मैंने आपको कहा था मेरा काम नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस तरह से। फिर एक दिन मैंने उस व्यक्ति को बुला के, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, मैंने कहा तुम मेरे साथ बैठो। 2 घंटे मैं उसके साथ बैठा, वो काम मैंने किया। तो वो दोबारा मेरे ऑफिस में आए, उनका काम हो गया था। जब वो आए और मैंने उनको बिठाया, उनके आंखों में आंसू थे। मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने उनको चाय वाय पिलाई, वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने आखिरकार कहा मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो व्यक्ति हैं उनसे जो मुझे धन्यवाद मिला, जो प्रेरणा मिली उनका काम करके, एक गरीब आदमी का, उससे मुझे बहुत बड़ा लेसन लाइफ का मिला कि सबसे बड़ी जीत लाइफ की यही होती है। मेरा नाम है विवेक आत्रे। मैं एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हूँ, आजकल एक ऑथर हूँ, लेखक हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और मैंने 26 साल सर्विस की सरकार में। पिछले साल मैंने क्विट किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए। और ये क्यों किया? क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहता था, लिखना चाहता था, बोलना चाहता था, यंग लोगों को इंस्पायर करना चाहता था। आजकल यंग लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर आपसे बात कर रहा है और ये बता रहा है कि क्या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। तो सिविल सर्विसेज की बात करते हैं कि लाइफ कैसी होती है सिविल सर्विसेज में। सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑलराउंडर बनना है। हम एक ही चीज़ के पीछे नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स आपको आती है, हिस्ट्री आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन आप लोगों से बात करने का ढंग भी आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत एक स्पोर्ट्स में भी रुझान होना चाहिए, कोई म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई आर्ट में, किसी और चीज़ में भी होना चाहिए। आप देखेंगे किसी भी करियर में आप जाएंगे, और सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है कि लोग वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कुछ क्रिएटिव इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो मैंने अपनी सर्विस में लिखना शुरू कर दिया और बोलना भी थोड़ा थोड़ा बीच में शुरू कर दिया, जहाँ भी स्पीच देने का मौका मिलता था। तो उससे मुझे लगा कि ये मुझे क्रिएटिव इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है। तो संडे को बैठ के मैं लिखता था रोज़, कोई बुक भी छपी, कोई आर्टिकल्स भी छपे। उसके बाद मंडे को जाके ऑफिस में काम करने का और मन करता था। तो ये ऑलराउंड स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं सिविल सर्विसेज में ख़ास तौर पे। और ऑलराउंड स्किल्स का मतलब है कि आपको दूसरों की बात समझने का एक मौका है, उसको समझने की कोशिश करना। वो व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है वो कई किस्म के हो सकते हैं। कोई गरीब होते हैं, कोई बहुत अमीर होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत उम्मीद के साथ आपके पास, जैसे वो व्यक्ति आया था, उनकी आप उम्मीद अगर खरी उतरें, आप उसका काम कर सकें, तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान और अच्छे अफसर माने जाते हैं। जो रेपुटेशन आप बनाते हैं, जो गुडविल आप बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ में 2-3 किस्से और आए जिससे मुझे प्रेरणा मिली, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बारी मैं था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, आईएएस में एक पोस्ट है। स्कूल एजुकेशन का बहुत बड़ा विभाग है और उस विभाग में बहुत से टीचर्स होते हैं। वो सुबह से शाम तक आपके पास आते हैं, उनके काम होते हैं, जेन्युइन काम भी होते हैं। कोई ट्रांसफ़र के लिए आते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके आते हैं, कुछ भी करने आते हैं। तो थकावट वाला काम है। और आपके दफ्तर में आपको लगेगा कि भाई लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, एक भी मिनट आपको प्राइवेट नहीं मिलता।
पानी पीने जाना और बाथरूम जाना ही आपको एक मौका मिलेगा कि भाई हाँ पानी भी वहीं आ जाता है वैसे, तो बाथरूम जाने का एक मौका सिर्फ मिलेगा आपको अकेले होने का। उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रेस करके वापस आना ज़रूरी है। तो मैं वहाँ स्कूल एजुकेशन में बैठा होता था और टीचर आफ्टर टीचर, लोग आफ्टर लोग आए जा रहे हैं मेरे पास। और एक व्यक्ति सुबह 9 बजे मुझे मिला एक दिन। उसने मुझे कहा सर मैं ये काम वहाँ से करके आपके पास 5 बजे आऊँगा दोबारा, काइंडली मेरी वेट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी काम है, मेरी डॉटर का कुछ है, अटेस्ट करना है। मैं 5 साढ़े 5 बजे तक वैसे ही बैठा होता था, 6 बजे तक भी बैठा होता था। वो व्यक्ति 6 बजे से पहले आया, कहता है सर थैंक यू वेरी मच, आप अभी तक हैं, ये काइंडली मेरा ये कर दीजिए। तो मैंने उसका कर दिया। तो मुझे उसने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये दिया कि आपकी मुस्कान वैसी है जो सुबह थी 9 बजे, आप इतने लोगों से मिलते हैं फिर आप थके नहीं। मैं कहा बहुत थका, लेकिन आपने जो ये बोला है ना, इससे अब मुझे और जोश आ गया, कल मैं और जोश में रहूँगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आती हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई जेन्युइन थैंक्स, उससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए और वो मिलती है। उसके अलावा चीज़ें बहुत मिलती हैं लाइफ में, प्रमोशन भी मिलती है, इंक्रीमेंट भी मिलती है, वाह भी मिलती है, लेकिन जो जेन्युइन थैंक्स है, इससे मुझे बड़ी सीख मिली। मुझे लगा कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, पब्लिक का ध्यान रखना, उनका काम करना, और फिर अल्टीमेटली अर्निंग ऑफ लाइफ क्या होती है, वो गुडविल है। लोग आपकी अच्छी बात करें पीछे से, जब आप नहीं हैं वहाँ पे, जब आप सामने हैं तो सब अच्छी बात करते हैं। तो वो मेरा एक एम बन गया कि मैंने गुडविल कमाना है। तो गुडविल कमाने के लिए मेरा ये रहता था कि जो गरीब से गरीब आदमी, उसको पहले तो बिठाओ, उसको पानी पूछो, चाय पूछो, वट एवर इज़ पॉसिबल, जितना भी टाइम है आपके पास, उसकी बात सुनो। किसी की बात सुनने से ही सर्विस में आपको गुडविल मिलता है, काम हो या ना हो। वो इतनी दूर से आया है, एप्लीकेशन लेके आया है, उसका जेन्युइन कोई बात हो सकती है, आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, जो कि कई अफसर नहीं सुनते, तो फिर क्या होता है, फिर वो बाहर जाके वो फिर आपको बद्दुआ ही देगा कि आपने इतना बात सुनी ना काम किया। ऑब्वियसली कई लोग तो कागज़ भी फेंक देते हैं उसका, तो गलत बात होती है। तो जो यंग लोग हैं, जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, किसी भी सर्विस में आते हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है खास तौर पे, उनको ये समझना है कि जो उनके पास आ रहा है व्यक्ति, वो अलग किस्म का व्यक्ति है उनसे। हो सकता है उतने अच्छे स्कूल में ना पढ़ा हो सकता है उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम हो कोई, और आपके सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनको भी इसी तरह डील करना है। तो सिविल सर्विसेज में एक और चीज़ जो सीखने वाली ये है कि अपने जूनियर से कैसे बात करते हो आप। आपका जो पीएन, क्लर्क, स्वीपर, कोई ना कोई आपके लिए काम कर रहा है आपके दफ्तर में, उससे आप बात कैसे करते हैं। कभी बीच बीच में उससे पूछते हैं कि हाँ बेटा कैसे हो, आपका गांव में कोई बिजली विजली आती है या नहीं आती है, मतलब आपके कुछ और भाई ठीक हैं, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है। अगर आपने किसी सबॉर्डिनेट से ये भी पूछ लिया तो अब उनको, उनकी दुआ आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि भाई हाँ ये वो कहेगा कि हाँ ये साहब बहुत अच्छे हैं। तो 6 महीने में एक बार भी अगर आप पूछ लें तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी कभी भी उससे पूछ लें कि कैसे हो, ठीक हो, आज तुम लेट आए क्या बात, नाराज़ होना कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग लेट किस लिए आते हैं ये भी पता करना ज़रूरी है। हो सकता है एक आदमी है जो 10 मिनट लेट आता है रोज़, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, आपका सबॉर्डिनेट है, आप उसका पता करो। हो सकता है उसकी मदर बीमार है, सिस्टर को ड्रॉप करता है, खाना उसको बनाना पड़ता है घर का, ऐसा भी हो सकता है कोई यंगस्टर। तो उसकी बात समझना, उस पुट योर सेल्फ इन हिज शूज़, उसकी तरह सोचना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, तब एक बड़प्पन आता है उसमें। तो ये चीज़ें लाइफ में सक्सेस भी देती हैं। सक्सेस आफ्टर ऑल है क्या? सक्सेस है वो इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। वो इनर पीस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ही आता है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और ये जल्दी नहीं आती हैं, ये टाइम के साथ, एक्सपोजर के साथ आती हैं कि अल्टीमेटली लाइफ में हम ढूंढ क्या रहे हैं। अगर हम ढूंढ रहे हैं इनर पीस और अंदर की खुशी, तो फिर हमें वो एटीट्यूड से मिलेगी कि हमारा क्या रवैया है दूसरों के प्रति। अगर हमें ये चाहिए कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और उससे बड़ा घर चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। तो मैंने बहुत से अवसर देखे, कई किस्म के देखे, कुछ अच्छे देखे, कुछ नहीं अच्छे देखे। अगर आपने अच्छा अफसर बनना है तो फिर उसके लिए आपको कंप्लीट पर्सनैलिटी बननी पड़ेगी। ये जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, उनको रखना पड़ेगा। एक तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरों की भलाई के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, और सुबह उठ के ये सोचना है कि आज हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, किसकी मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक किस्सा और सुनाऊंगा आपको क्लोज़ करने से पहले। एक बारी क्या हुआ कि एक चंडीगढ़ प्रशासन में हम लोग काफ़ी जल्दी में काम कर रहे थे, और चंडीगढ़ प्रशासन में गवर्नर पंजाब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और गवर्नर पंजाब बदल गए, वो जा रहे थे, कोई और गवर्नर आ रहे थे, और हम लोग उनको, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस था, हम न्यूज़ क्लिपिंग्स की फ़ाइल भेजते थे कि मीडिया में क्या क्या कवरेज आई है, वो फाइल भेजनी पड़ती थी उनको हर रोज़।
तो मैं देख के उसको भेज देता था। तो एक दिन मैं जब वो जा रहे थे तो मैं उनको कॉल ऑन करने गया, तो मैंने देखा कि वो गवर्नर महोदय जो है वो खुद ही अपनी फाइल की न्यूज़पेपर कटिंग्स काट रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप खुद काट रहे हैं ये, हम आपको फाइल भेजेंगे? नहीं नहीं, कहते हैं अब हम गवर्नर नहीं हैं, अब आप नहीं भेजेंगे। नहीं सर हम भेजेंगे। पर वो इतना बड़प्पन था उनमें, इतने ग्रेसफुल आदमी थे, उनकी लास्ट डे की जो कवरेज थी वो खुद ही उसको क्लिपिंग काट रहे हैं। तो मैंने देखा अगर गवर्नर साहब ऐसा काम कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं है। फाइल हमने उनको भेजी, लेकिन फिर भी द फैक्ट कि वो ये कर रहे थे, मुझे बहुत सीख मिली उससे, बहुत प्रेरणा मिली। और अगर हम देखते हैं कि अगर कोई हमें इंस्पिरेशन ऐसा मिल जाए तो हम भी उस रास्ते पे चल सके, तो फिर इंस्पायर्ड लिविंग होती है, जोश के साथ जीना, थोड़ा सा बड़प्पन रखना मन में, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्विस में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आपको ऑलराउंडर बनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तभी आप सक्सेसफुल होंगे? अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये टॉक देखिएगा।